जाए। हरि ये परमात्मा रे प्रेरणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नामो नामा गोविंदाय नामो नामा। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, इसी गीता जयंती का विषय जारी है और कुछ दिन आप और जारी रखवाना चाहते हैं। जो इष्टदेव जी की इच्छा, इंसान और उसके ख्यालात अर्थात मानव और उसका चिंतन। महाराज जी की अनमोल एवं अनुपम वाणी के द्वारा इतना तो हमने जान लिया कि इंसान मेरे देवियों मेरे सज्जनों विचारों का पुतला है। एक साधारण और सामान्य जीव के अंदर हर समय भूतकाल का, वर्तमान का, भविष्य का कुछ न कुछ चिंतन होता रहता है। एक अनुभवी महापुरुष हैं जिनका मन बिल्कुल प्रशांत, अपने आप में आनंदित, अपने आप में छका रहता है। आत्मनियैव आत्मना तुष्ट। जब तक मेरे सज्जनों ये अवस्था नहीं बनती तब तक इंसान अपने पर, जैसे हम लोग आप सब जिज्ञासु हैं, कल्याण कामिनी या कल्याण कामी है, तो कल्याणकामी जीव अपने साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी बहुत बिगड़ी बना सकते हैं, अपने को ठहरा सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अपने बड़े प्रेम पूर्वक इतना ही हम कर सकते हैं। उचित अनुचित क्या है? अब उचित अनुचित करते हुए, जैसे हम कल्याणकामी हैं, विवेक प्रधान होती है हमारे जैसे जीवों के अंदर। विवेक प्रधान से जीव बड़ी जल्दी जान लेता है कि मेरे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। तो उचित का चिंतन ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों। उचित का चिंतन क्या होता है? हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार उचित वही होता है जो सदा रहे, और एक महाराज जी की जात है जो सदा रहती है। सदा का मतलब होता है कल, आज और कल आने वाला, यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। इन तीनों कालों में जो अपने आप को बनाए रखे वो केवल एक भगवान की जात। बाकी सारी चीजें एक विशेष काम के लिए आई और विशेष काम किया और चल दी। यह हम भली प्रकार जान चुके हैं। इसलिए हमारे कृष्ण, हमारी गीता पुकार के कहती है, करे जिसके दर उस पे लाजम है काम। जिस समय का जो काम हमारे लिए जरूरी है, कर्तव्य कर्म है, और से ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है और हम उससे छोड़ नहीं सकते, तो किया जाना चाहिए। लेकिन बस उसी समय के लिए उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में अपने मन को उतराव चढ़ाव में डालना, बस यहां का इंसान अपनी बुद्धि को खराब कर लेता है। या उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी अगर वो उसको घंटों बैठ के विचार करने लग गया। ध्यायते विषयान पुंसा फिर संगाते उपजायते, संगा संजायते कामा, कामा क्रोधा भी जायते। फिर होगा क्या? जायल हुई अक्ल आया सवाल। फिर बुद्धि पर पर्दे पड़ जाते हैं जीव के। मेरे सज्जनों गौर करना जरा, आज इंसान को पता ही लगता है लेकिन अपने संसारिक चिंतन से अपनी बुद्धि पर पर्दे डालता जा रहा है, अपनी बुद्धि को खराब करता जा रहा है। बुद्धि को खराब करने के बाद बुद्धि छोड़ देगी अपना फंक्शन, अर्थात उचित अनुचित की पहचान, न्याय अन्याय की पहचान, कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान, भय अभय की पहचान नहीं करेगी बुद्धि। सार असार की पहचान, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। हर समय मन को चाहिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। चूंकि दिन भर में कई प्रकार के कार्य करने होते हैं, कई प्रकार का आप चिंतन करते हैं, कईयों के साथ आप व्यवहार करते हैं, कईयों के साथ आपका लेन देन का विनिमय होता है, विचारों का विनिमय, लेन देन का विनिमय। और अगर बुद्धि ने अपना काम न किया तो जैसे आजकल इंसान मन और तन के लेवल पे रह रहा, इससे इंसान बहुत दुखी होता है। तो हम लोग जो कल्याणकामी जीव है, ये बात बनाए रखनी है, उचित क्या अनुचित क्या। उचित वही जो भगवान जी बता रहे हैं, उचित वही जिससे अंतःकरण निर्मल हो जाए और हम अपने कल्याण के, शांति के योग्य बन जाए, अपने भगवान के योग्य बन जाए।
गीता में भगवान ने यही 16वें अध्याय में कहा, शास्त्रम प्रमाणम। गीता शास्त्री इस रूप में प्रमाण है कि करना है क्या और ना करना है क्या। बहुत चोटी का गुण है, कभी ना भूला मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों। उचित अनुचित में भेद करना, प्रॉपर इम्प्रॉपर में डिस्टिंग्विश करना, टू नो बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, बहुत अच्छी फैकल्टी है। इसके बिना इंसान बिना पूंछ और बिना सींग के हैवान माना जाता है। धर्मेन हीना पशु बीज समाना। और ये गुण धीरे धीरे करके आप सब में आता जा रहा है। एक लंबा समय हो गया भगवान जी की वाणी का पढ़ते, श्रवण करते, मनन करते, तो इतनी बुद्धि तो आपके विकसित हो चुकी, वरना कभी ना इतनी दूरी पर आ पाते। सत्संग भवन आपके ऑन द वे नहीं है, इट इज एंटायरली आउट ऑफ द वे। आपकी बुद्धि कुछ हासिल कर रही है, आपकी बुद्धि के आवरण हटते चले जा रही है, तो ही आप न देरी देखती है, न दूरी देखती है, न ये आपका शीत लहर आपको रोक सकती है, और आप भागे भागे महाराज जी की वाणी के श्रवण करने के लिए आ जाते हैं। तो हमने अपने चिंतन में क्या रखना है जिससे हमारा लोक परलोक बने। तो हमारे चिंतन में अगर संसार हो जाएगा तो आपको बता दिया गया, ध्यान देना बच्चे, यदि हम संसार का चिंतन करते हैं, किसी प्राणी का, किसी पदार्थ का चिंतन नहीं, भगवान कहते हैं जो काम जिस समय के लिए जरूरी हो कर गुजरो। एक बार सोचा ये काम ऐसा करना, बस बार बार चिंतन कर 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 करके अपने आप को खराब करना, अपने समय को बर्बाद करना, अपने में हलचल डाल लेनी, यह आपको इसलिए वाजिब नहीं कि आप सारे कल्याणकामी है। दो प्रकार के जीव हम जान चुके हैं भगवान से, काम कामी जो 99% है मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, और एक आप है कल्याणकामी। आप अपना कल्याण करना चाहते हैं, कल्याण करके रहना चाहते हैं, और सदा के लिए इस जहान फानी से कूच कर जाना चाहते हैं। आहा यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जा जाकर के जीव फिर कर्म में नहीं आता, बल्कि अपने इष्टदेव की जात में सदा सर्वदा के लिए समा जाता है। शाबाश। तो ये संभव कब होता है? जब जीव केवल कर्तव्य कर्म करे और चिंतन केवल भगवान का। सुनो मेरे नेक जीवो, सुनी अनसुनी न करना। गृहस्थ आश्रम में रहने वाली मेरी देवियों, लेकर कल्याण की तीव्र इच्छा रखने वाली मेरी कल्याण कामनी देवियों, बिल्कुल सुनी अनसुनी नहीं करनी। पता नहीं कितने जन्मों के बाद भगवान जी ने अपनी वाणी के श्रवण करने का हमें सुअवसर प्रदान किया है। हम इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे, पूरा पूरा के स्वरूप में अंतःकरण को निर्मल करेंगे, अंतःकरण के संस्कारों को भस्मीभूत करेंगे, अपने आप को दिन प्रतिदिन और भी एकाग्र करते जाएंगे। केवल कर्तव्य कर्म हमारे रह जाएंगे जिनके बिना शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता या परिवार का निर्वाह नहीं सकता। दोज ओनली टू बी एग्जीक्यूटेड। बाकी सबको हमने क्या करना, किक लगा देनी है। नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड, ओनली दोज एग्जीक्यूटेड विच आर मोस्ट एसेंशियल एंड इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। गुड। उसमें भगवान जी रिकमेंड करते हैं कि आप जैसे जीवों किससे मेरे प्रभु जी यही उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो हम निभाते चले जाएंगे, जो भी कर्तव्य कर्म है, और चिंतन में भगवान जी रहेंगे। यही मेरे प्रभु कह रहे हैं, तन काम में मन रहे ध्यान में। ये है लोक परलोक बनाने का। वो मेरे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले सज्जनों, और केवल आज के दिन आने वाली मेरी संडे एडिशन देवियों, बेस्ट तरीका है लोक परलोक बनाया जाए। यानी एक तीर से दो शिकार खेलने, या लोक परलोक को रेलवे लाइन की तरह पैरेलल ले चलना। इसी तरीके से हो सकता है मेरी देवियों, जब भी समय मिल गया करे, आप जरूर एक हाथ में बैठकर भगवान जी के इस राज की बातों पर विचार किया करें। लोक भी बनता है, परलोक भी बनता है। जैसे समान अंतर पर वो लाइनें जा रही हैं, इससे समान अंतर पर लोक परलोक चलती है सरकार। भगवान कृष्ण ने गीता में विशद रूप में विस्तार किया है। जरूरत है समझने की और फौरन अपना लेने की। भगवान के काम में डिले नहीं करना, चूंकि पहले ही हम लोग काफी अपनी आयु बर्बाद कर चुके हैं। नॉट टू बी डिलेड बट सूनर दी बेटर शुड बी अवर मैटो। सूनर दी बेटर, शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम। हमारे महर्षि वेद व्यास जी खूब फर्क बता गए कि जिन्होंने इसी जगह में कल्याण कर जाना है, उनका आदर्श यही होता है, शुभस्य शीघ्रम। ये काम जल्दी किया जाना चाहिए कि शुभ काम है ना, इसमें किसी प्रकार का विलंब नहीं। विलंब तो
जो है भगवान का शाप है और शुभ काम में शीघ्रता भगवान का वरदान है। क्योंकि ये अवसर फिर भला कहां मिलेगा? घोर कलयुग है और कलयुग दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। कलयुग बढ़ता जा रहा है, जाकर मतलब क्या होता है? कामा, क्रोधा तथा लोभा जो नरक के द्वार है, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं। ये खोटी वृत्तियां दिन ब दिन बढ़ रही है। विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति दिन ब दिन कम होती जा रही है। दिन ब दिन विवेक कम, वैराग कम, भक्ति कम, शक्ति कम और काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष दिन प्रतिदिन जोर पकड़ते जा रहे हैं। तभी तो कलयुग जोर पकड़ेगा, ये घोर कलयुग बनेगा। और ऐसा मौका जो मेरे प्रभु जी ने आपको दिया है, एक बात समझ में आई और फौरन अपना ली गई। अब जैसे यह है कि मैंने संसार का चिंतन नहीं करना। संसार के चिंतन करने में यही वृत्तियां साथ साथ, आप किसी का चिंतन कीजिए, काम चल पड़ेगा साथ, क्रोध चल पड़ेगा साथ, मोह चल पड़ेगा साथ। वरना चिंतन आप करते बड़ी मौज की बात है, लेकिन ये खोटी वृत्तियां ना जाए जो हम हर सुबह शाम आरती में उतारते हैं। विषय विकार मिटाओ, क्यों? पाप हरो देवा। इसी से नाना प्रकार के पाप अर्थात अनुचित कार्य होते हैं। विषय विकार क्यों गंदे हैं? चूंकि इंसान अनुचित कार्य करके, मेरे सजनों, मेरी देवियों, पाप का भागी बन जाता। पाप क्या होते हैं? पाप को हम किसे कहते हैं? ऐसे कार्य जो भगवान से दूर रखे, ऐसे इरादे, ऐसे विचार, ऐसे कर्म जो मैं भगवान से, सच्चाई से या शांति से दूर रखे, उनको हमारा हिंदू धर्म पाप कहता है। जो जीव को भगवान से दूर कर दे वो पाप है, और जो जीव को भगवान के नजदीक कर दे उसको हम पुण्य बोलते हैं। पुण्य कार्य में मोटे तौर पर कह रहे वही जिससे अंदर वाला जीवात्मा भगवान के नजदीक पहुंच जाए। जीवात्मा की वृत्ति बाहरमुखी ना हो, अंतर्मुखी हो जाए। ओ वाह! जीव अंतर्मुखता बढ़ जाए, अर्थात उसकी टेंडेंसी इन गोइंग हो जाए, आउट गोइंग नहीं। जो कर्म आपको आउट गोइंग करती है, समझिए ये पाप है। और जिन कर्मों और समागम से आप इन गोइंग होते हैं, अर्थात अंतर्मुखी होती है, समझिए ये पुण्य है और जितनी जल्दी हो सके किया जाना चाहिए। वरना संसार के कामों में यही बड़ा टंटा है, बहुत बड़ा टंटा है, बहुत बड़ा टंटा है। क्या बहुत बड़ा टंटा है? क्या टंटा है? यही टंटा है कि खोटी वृत्तियां साथ चल पड़ती हैं। खोटी वृत्तियां हमें हैरान परेशान कर देती हैं। इस बात को बड़े गौर से समझ लेना। नहीं, हमने अपने दामन बचाना है। ये तब भी बच सकता है केवल कर्म तो जो जरूरी है करेंगे, चिंतन में भगवान जी हो जाए। आप सब कल्याणकामी, देखो आप अपनी खुशी से इतनी दूरी से आते हैं, ये जरूर देखना कि मेरे चिंतन में भगवान। तो आपका हिंदू धर्म पुकार के कहता है उसका हो गया कल्याण, जिसके चिंतन में भगवान उसका हो गया। का ये तो मेरा और आपका तकिया कलाम, ये चर्चित शब्द हो जाने चाहिए, रिपीटेड वर्ड्स हम सबके। जिसके चिंतन में भगवान उसका हो गया कल्याण। जिस तरह भी हो सके ये इनके प्रकार अपनी ओर से पूरी एड़ी चोटी का जोर मारकर अपने चिंतन में भगवान जल्दी कर लेना है। अब काफी आयु हमारी पूरी हो चुकी है, बिल्कुल लिमिटेड डेज हमारे हैं। इसलिए मेरी कल्याणकामनी माताओं, मेरी बेटियों, जरूर अपने सीरियसली एंड मोस्ट सिंसियरली देखना है कि मेरे चिंतन में मेरे भगवान हो जाए। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, तभी तो हम कल्याणकामी कहलाएंगे। तभी तो ठोस रूप में गीता श्रवण करने का और ऐसे धार्मिक स्थानों में आने का हमें ठोस लाभ होगा। जरूर सीरियसली देखिए आपको सोने से पहले, क्या दिन गुजर गया मेरे चिंतन में मेरे भगवान रहे? कि चिंतन में फिर वही काम भरी बातें, क्रोध भरी बातें, लोभ भरी बातें, फिर वही राग भरी बातें और द्वेष भरी बातें? नहीं नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। इससे अंतःकरण खराब हो जाता है और चंद दिनों के बाद इस सत्संग में आना भी नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि जिसके चिंतन में भगवान नहीं हो रहे उसके अंतःकरण दूषित होता चला जाता इन खोटी वृत्तियों से, और इंसान का मन बिल्कुल बाहरमुखी हो जाता है। बाहरमुखता आपके लिए बहुत हानिकारक है। समझो मेरे नेक जीवो, समझो मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, बाहरमुखता नहीं, अंतर्मुखता। बाकी जो जरूरी काम है उससे हम कोई शर्क वर्क नहीं हो रहे, हम तो हार्ड वर्कर है, हड्डियां तोड़ाने वाले गए। इस मार्ग में लगते ही वही है जो क्या है, पुरुषार्थी है। प्रवादी इस मार्ग में नहीं लग सकते, आलसी इस मार्ग में नहीं लग सकते, निद्रालु इस मार्ग में नहीं लग सकते। अंगड़ाइयां और जवाइयां लेने वाले के लिए धार्मिक मार्ग बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। इस मार्ग में कौन लगते हैं? जो सक्रिय है,
जिनमें स्फूर्ति है, सक्रिय है, वाह, वाला बिट से वेरी वेरी एक्टिव, वेरी वेरी स्मार्ट। ये हमारे तो भगवान जी उनको तोहफे के रूप में देते हैं। ऐसे शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कार्य, शुभ संगत आजकल के जमाने में ये बहुत मुश्किल है। शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ क्रियाएं, शुभ संगत और शुभ साहित्य, ओए होए होए, आजकल मानो इनका कहत पड़ गया, मानो अकाल पड़ गया। अकाल क्या होते बच्चे? अनाज की कमी हो जाने को हम अकाल बोलते हैं। अकाल पड़ गया, पर अनाज की कमी भगवान न हो तो ये अनाज तो किनका? अकाल तो पड़ गया शुभ इरादों का, शुभ विचारों का, शुभ कर्मों का। कहां आकर शुभ इरादे किए जाते हैं? कहां आकर शुभ विचार किए जाते हैं? कहां आकर शुभ कर्म के, शुभ संगत आकर कहां है? कहां आकर समय निकाल करके शास्त्र पढ़ाई जाती है, विशेषकर श्री गीता जी? अकाल पड़ गया ना। और मेरी भगवान जी आपको खूब दे रही है ना कोई आपके किसी जन्म के पुण्य जो आपके आगाड़ी आ चुके हैं और जिसका आप लाभ पूरा पूरा उठा रहे हैं मेरे सजनों। ओ मेरी कल्याणकामनी देवियों, तो हमें ठोस लाभ तब भी है जब हमारे चिंतन में भगवान हो जाए। आहा, मुझे दिल से अर्जुन बुलाता नहीं, श्री भगवान वाच, मुझे दिल से अर्जुन बुलाता नहीं, चुके किसी गैर से दिल लगाता नहीं। बहुत अच्छे। मैं करता हूँ अर्जुन ने कामगार, तनासक पानी समुंदर से पार, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, है मुझी से निजात अपनी पाते रहे। अगर चाहे तू उस प्रभु का वसाल, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। कभी नहीं भूलेंगे हम भगवान जी की ये आकाशवाणी, महाराज जी के ये अनमोल उपदेश मैं और आप कभी भुला ना पाएंगे। अगर चाहे तो उस खुदा का वसल, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। आहा, बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। कृपा करो मेरे प्रभु कि मैं यथार्थ तक दूबदू हो जाऊं, जो इस संसार की वास्तविकता है वो मेरे से दूर न रहे, मेरी जीवात्मा उसमें तलीन हो जाए। बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आप। एकांत पे बैठकर घंटों विचार करने योग्य है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याणकाम देवियों, बार बार विचार करो। चूंकि अर्जुन ने भगवान को छेड़ा है ये कहकर, आहा, तबीयत कमजोर दिल नर्म गए, ये उलझन अब क्या मेरा धर्म गए, मैं चेला हूँ मेरी मदद कीजिए, जो नेक रास्ता बता दीजिए। शिष्यत्याम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यत्याम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। सुनिश्चित रूप से बताइए मेरे मालिक जिसमें मेरा कल्याण हो। मुझे श्रेय मार्ग चाहिए, प्रेय नहीं। मैं श्रेय मार्ग चाहता हूं जिससे मैं अपना लोक परलोक बनाऊं। यही हम सबकी मांग है। यही मेरी उपस्थित देवियां जो अम्बाला कैंटर सिटी से चारों ओर से मेरे भगवान ने दिव्य प्रेरणा दे करके आपको यहां इकट्ठा किया और ये एक दिव्य समागम बना दिया। यही हम सबकी मांग है कि इस जन्म में हम अपना कल्याण कर जाए, हमें कोई ऐसा प्रिय श्रेय मार्ग मिले जिससे हम अपना कल्याण करें। तो वही भगवान जी बता रहे हैं और उसमें मेरे भगवान ने कहा कभी ना भूलना, आहा, कभी ना भूलना। मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर, हो लिए जा मेरा नाम और जंग कर, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, मेरा वस्ल पाएगा तू ला कलाम। सदा मेरा पैगम जिसे ध्यान गए, न भूलना आपको भगवान की कसम।
क्या कह रही है हमारे सरताज, हमारे मन के राजा? आहा तत्से हम सुन पापार्थ नित्य युक्त से योगी न, सदा मेरा पैगम जिसे जान गए तो मिलना मेरा उसको आसान है। इस जन्म में इसे पूरा कर दिखाइए कि मन की वृत्ति सदा सर्वदा भगवान के चिंतन में, चूंकि इसी के चिंतन में हम सबका कल्याण है। संसार के चिंतन में खोटी वृत्तियां बढ़ जाती हैं। करो मां का चिंतन, मोह बढ़ेगा। करो पत्नी का चिंतन, काम की भावना बढ़ेगी। करो जरा धिया पुत्रों का चिंतन तो क्या होगा, स्नेह बढ़ जाएगा। ये खोटी वृत्तियां साथ साथ बढ़ती है। करो कारोबार का चिंतन, कारोबार को करना था ना कि घंटों बैठ के विचार ही करते रहना, तो लोभ बढ़ जाएगा। अपने बारे में चिंतन करो, अहंकार बढ़ जाएगा। और हम कौन है? हम संसारी थे, लेकिन आप कल्याणकामी हो गए। हमारे में एक क्या मार्वलस चेंज आ चुका है। इसलिए भगवान कहते हैं यदि हम ठोस रूप में मन वचन कर्म से अपना कल्याण चाहते हैं, केवल भगवान का चिंतन। बाकी जिस समय का काम होगा वो हम कर देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जिस समय का जो कर्तव्य होगा मेरी भगवती, वो हम कर गुजरेंगे। लेकिन उसी पर घंटों चिंतन करना ये हमारे लिए वाजिब नहीं, ये हमें शोभा नहीं देता। शाबाश, तब भगवान यकीन कर दिला रहेगा हमें। एश्योरेंस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, क्या मिलना मेरा उसको, तस्याहम सुलभा पार्थ, उसके लिए मेरा मिलना आसान है। किसके लिए? नित्य युक्त से, जो सदा ही अपना मन जोड़े रखता है मालिक। माने तो विचार करना ही है, क्यों ना भगवान के बारे में चिंतन कर किया जाए। मेरे सज्जनों, कितने अच्छे, चंद दिनों में देखना कितने अच्छे बन जाते हैं आप। एक इरादे को शुभ करने से, विचारों को शुभ करने से कितने आप अच्छे बन जाते हैं। कितना आपका मन प्रशांत हो जाता है, भटकन से बंद हो जाता है और अंदर की जीवात्मा मालिक के नजदीक पहुंच जाती है। जो कि हमारे भारतीय मनोविज्ञान का मैंने कितनी बार कहा, यह पहला नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जो भगवान की चिंता करते रहते हैं उनमें पॉजिटिव गुण आते जाते हैं, कभी ना भूलना। जिसके बारे में हम सोचेंगे उसके गुण आएंगे। संसार के बारे में सोचेंगे उनमें दोष ज्यादा है, गुण बहुत कम है, उनके गुण दोष दोनों आएंगे। जिनका चिंतन करेंगे उनके गुण दोष प्रवेश करती हैं। शाबाश, कभी ना भूलना। मेरी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बेटियों, जिनके बारे में चिंतन होता है उनके यूजेस एंड अब्यूजेस, उसके गुण और दोष दोनों ही हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए तो आजकल की जनता में शब्द आ गया टेंशन, टेंशन, बेचैनी, बेकरारी, तनाव। क्यों? हमारे चिंतन ही क्या है, वेरी वेरी हार्मफुल। हमारा सारों का चिंतन ही बहुत खराब है। हर समय कभी इधर का ख्याल, कभी उधर का ख्याल, कभी गुजरी बातों का विचार हो रहा है, कभी भविष्य की ओर हम जा रहे गए। कितनी आवारागर्दी बढ़ चुकी है। किसकी? मन की, तन की। इतनी आवारागर्दी खतरनाक नहीं होती मेरे सज्जनों, याद रखिए, जितनी मन की आवारागर्दी खतरनाक होती है। कितनी जबरदस्त आवाज, लड़कियों की भी आवारागर्दी कितनी खराब हो चुकी है, कितनी ज्यादा खराब। तो इसका परिणाम खुद भगवान कहते हैं, गम बेहिसाब उनको देनो के रात। बेचैनी, आदि, व्याधि, उपाधि, शारीरिक रोग, मानसिक बेचैनियां, कमियां और पारिवारिक कितनी चिंताएं लग जाती हैं। इसे शास्त्रीय शब्दों में बोलते हैं आदि, व्याधि और उपाधि। तीनों प्रकार के, फिजिकली, मेंटली एंड डोमेस्टिकली। आज का इंसान इन तीनों में कितना ग्रस्त है, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, पारिवारिक रूप में। कितना हैरान परेशान बने, उससे कुछ ना बांधे बने ना छोड़े बने, तो फिर अंग्रेजी बोल लेते आप टेंशन। आजकल टेंशन बड़ी, अर्थात तनाव है, मतलब मैं दुविधा में हूं, अर्थात ना कुछ बांधे बने ना कुछ छोड़े बने, ना पकड़े बने ना छोड़े बने, ना पकड़े बने ना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में टेंशन। ये ऐसा क्यों हुआ? संसार का चिंतन करने से। संसार के चिंतन से क्या हुआ? ऑल नेगेटिव क्वालिटीज न चाहने पर भी हमारे भीतर आ गई। अनजाने रूप में हमने नेगेटिव क्वालिटी को क्या दे दिया? दावत दे दी। अनजाने रूप में हमने निमंत्रण दे दिया नेगेटिव क्वालिटी को। जब संसार का चिंतन किया, संसार के चिंतन में तीन ही विशेष जबरदस्त है, कंचन, कामनी, कीर्ति। बड़े जबरदस्त विषय, जार, जन, जमी। हाय, आजकल पढ़े लिखे बच्चे बोलते हैं डब्ल्यू का 3 क्यूब। पहले डब्ल्यू का मतलब वाइफ, दूसरे डब्ल्यू का मतलब वेल्थ और तीसरे डब्ल्यू का मतलब वाइन, शराब।
ये तीनों का चिंतन समझ चल पर नहीं हम अपने शब्दों को ले कंचन कामिनी कीर्ति। हर समय देख लो आप 99% इंसान अपने मन के घोड़े इसी के इर्द गिर्द उड़ाता। जैसे नए घोड़ों को चक्कर में डाला जाता है मैदान के अंदर, इसलिए आज हमारे मन यानी विचारों को घोड़े इसी के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे ही गए। तो इसका परिणाम दुख, जो हम नहीं चाहते। और हम तो संसारी नहीं है, अब तो हम भगवान के प्यारे बनते जा रहे हैं। अब तो महाराज जी को उपदेश को सुनकर हमारे में एक मार्वलस और वेरी फ्रूटफुल चेंज आती जा रही है। इसलिए हमारे लिए अनिवार्य हो चुका चिंतन में इनकलाब ले आओ। भले परिवार वही रहे, सब कुछ गली मोहल्ले सारे बड़े रहे, लेकिन चिंतन वो न रहे, तभी तो हम कल्याणकामी कहलाएंगे। तभी तो हम अपने भविष्य को उज्जवल, निर्मल, विमल एवं स्वच्छ बना सकेंगे। ओ मेरे नेक बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जितनी जल्दी हो सके अपने चिंतन में भगवान ले आओ। तू ही तू मेरे मालिक, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ये सारे जीव में इनके चिंतन नहीं, इनके लिए काम हो सकते हैं, हम काम आए। अगर हम इनको कोई लाभ पहुंचा सकती है तो दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, न कि इनको ख्यालों की दुनिया में लाए। ये एक विचार करने वाली बात। ये हम माता जी के, पिताजी के, बहन भाई के जो भी हमारे कांटेक्ट में आती हैं, हम उनको लाभ पहुंचाए, उनको ख्यालों की दुनिया में न लाए, तो हमारे चिंतन में भगवान जी आ जाएंगे। अगर आप किसी का लाभ पहुंचा सकती हैं बेटी, मत सोचो। भगवान ने क्या कहा गीता जी के, सबकी भलाई में कार्य। भगवान के प्यारे सबको भला पहुंचाते हैं, किसी का बुरा नहीं कर सकते। ना किसी को भी आजार देता नहीं, किसी से भी आजार लेता नहीं, वो किसी को बुरा नहीं पहुंचाता, ना किसी से बुराई लेता है, ना किसी को बुराई देता है। ओ वाह, ओए वाह, ऐसे जीव हमारे भगवान को बड़े प्यारे होते हैं, ऐसे जीव परमात्मा को बड़े प्यारे लगते हैं। और ये गुण आप सब में आता चला जा रहा है। जैसे भी हो, चाहे भगवान से प्रार्थना करनी पड़े आपको, मैं आपको बार बार गुजारिश करूंगा, चाहे कितनी प्रार्थना करनी पड़े, गिड़गिड़ाए चाहे रोए, और भगवान से ताकत मांगे, मेरे मालिक, मेरे इष्टे, मेरे अंतर्यामी, मुझे शक्ति दो, सदा मेरा मन आपका चिंतन करे। बाकी आप गृहस्थाश्रम में है, जिस समय का जो काम है कर लो, बाजार का काम है कर लो, घर के अंदर कोई काम जरूरी है जिसके बिना नींद निर्वाह होता, दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, कर ले मेरी बेटी। लेकिन उसके घोड़े दौड़ाना ख्यालों के, ये ऐसा करना था, ये वैसा, ये पत्नी बार बार कहे ये जो सामान ले आओ, फला दालें नहीं है, साबन नहीं है, फला चीज नहीं, फौरन फंड आपके पास है, उठाइए स्कूटर, मैं अभी गया और आधे पौने घंटे वापस आया, ताकि आपके अंदर तू ही तू का क्या जाप होता रहे। अच्छा मैं जाना, अच्छा भाई, ये आपको शोभा नहीं देता, और वो बार बार कहेगी आपके ख्यालों में तू ही तो नहीं आ सकता, आपके ख्यालों में फिर संसार का ख्याल आएगा, तंग करती रहती है। अभी 4-5 दालें पड़ी हैं जो वो नहीं बना सकती, अगर 5-6 दालें खत्म हुई तो क्या हो गया, अगर चावल अब थोड़े रह गए तो फिर क्या फायदा। हमने नहीं, बस जरूरत है 4 दिनों के बाद ही लाना, भगवान ने धन दे रखा, मैं जाऊं और ले और इसके हवाले करूं, ये जाने में 1 महीना भर के करे, वाई टू बॉदर, वाई टू थिंक ओवर। भगवान ये कहते करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे बना। जिन्होंने कल्याण कर जाना होता है वो भगवान का पूरा सहारा लेकर उनका चिंतन करती है, बाकी जो जरूरी काम है, ऑब्लिगेटरी एक्टिविटीज है, उसको वो कर गुजरती है। कितना बढ़िया तरीका भगवान कृष्ण बता रहे हैं लोक परलोक बनाने का। न भूलो मेरे सजनों, आप गीता के प्रेमी है, गीता के अनुयायी है, आप गीता के बहुत ही प्यार करने वाली देवियां हैं, उसकी शिक्षा को अपने जीवन में ढालने वाली है। कभी भी इसमें हम विलंब नहीं करेंगे, बल्कि जैसे समझ आई इसको अपने दैनिक जीवन में ट्रांसलेट कर लेंगे। इससे मन निर्मल एवं स्वच्छ हो जाता, इससे मन भगवान के योग्य हो जाता है। मेरी देवी भगवती, मेरे सजनों, फौरन अपने जीवन में ढाल लो कि और कुछ हो या ना हो, पर चिंतन में मैं संसार नहीं रखूंगा, चिंतन में अपने इष्ट देव महाराज भगवान जी को रखूंगा। वह बेड़ा पार मेरे सजनों, आजमा के देख लो, थोड़े दिन कसम खा लो कि मेरे चिंतन में तो अपने प्रभु को, फिर स्वभाव बन जाएगा आपका कि मेरे चिंतन में संसार को नहीं लाना। जिस समय को जो काम होगा मैं कर, दफ्तर का जो काम दफ्तर कर लूंगा, जो घर का काम है घर कर, जो मेरे मित्र का दोस्त का काम है कर लूंगा, पिताजी का पत्र है। फिर इनका चिंतन क्या, जो चीजें चलायमान है, जो चीजें जाने वाली है, वाई टू थिंक ओवर, वाई टू कंटेम्पलेट, वाई टू पॉन्डर, हाय हाय, जो चीजें जाने वाली है मेरी भगवती, तो उनके विषय में क्यों सोचा जाए, क्यों ना भगवान के चिंतन में अपने आप को लगा दिया जाए।
मैंने अभी अभी कहा था, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। भगवान का चिंतन करते करते विवेक बढ़ता है, वैराग बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है। संसार का चिंतन करते करते काम बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, लोभ बढ़ता है। और ये नरक के 3 द्वार है, भगवान जी कहती हैं। कितनी जोरदार चेतावनी 16वां अध्याय दी। इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, है न हस्ती कोई अपनी मिटाना कहीं। कितनी गर्मा गर्म चेतावनी अपने इष्ट की। इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। सचमुच हमारी हस्ती, हमारा शरीर तबाह हो जाता, नहीं करेंगे। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे अंतर्यामी संसार का चिंतन नहीं करेंगे। हमें मालूम न था कि इसके चिंतन में इतनी हानि है। सवेरे मैं कह रहा था, संसार के चिंतन में कोई ऐसी हानि नहीं जो इंसान में आ नहीं जाती, और भगवान के चिंतन में कोई दुनिया का ऐसा लाभ नहीं जो उसके अंतःकरण में आ नहीं जाता। आजमा के देख लो। हम आजमाई बैठे हैं, आप जरूर आजमाइए, जरूर आजमाइए। संसार के चिंतन में कोई ऐसी संसार की हानि नहीं जो आए नहीं। सब प्रकार की हानियां आ जाती हैं, और भगवान के चिंतन में सब प्रकार के लाभ उपस्थित हो जाते हैं। आप आजमा भी चुके हैं, और आजमाइए, और आजमाइए। संसार के चिंतन तो होता, ये जो गंदी वृत्तियां साथ चल पड़ती है, भाई ये तबाह कर देती है, ये इंसान को खराब कर देती है। पर हम तो अपना कल्याण करके रहना चाहते हैं, और कल्याण करके जहां फानी से कूच करना चाहते हैं, सदा के लिए, सर्वदा के लिए। तब हमारे लिए परम अनिवार्य है हर समय अपने प्रभु का चिंतन, हर समय अपने भगवान का चिंतन। समझे मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, खासकर जितने जवान आए बैठे हैं, जितनी मेरी जवान बेटियां आई बैठी हैं, एक जीवन का लंबा सफर आपने काटना है। अपने चिंतन को शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो, निर्मल कर लो, विमल कर लो। और वो भी जितनी जल्दी हो, जितनी देर लगाओगे, उतना अंतःकरण इन खोटी वृत्तियों से भरपूर हो जाएगा। नहीं, हमने विवेक, वैराग और भक्ति से अंतःकरण को भरपूर करना है। भरपूर करना विवेक, वैराग और भक्ति से, ना कि ये भरपूर हो जाए काम, क्रोध और लोभ से। नहीं नहीं, मेरे प्रभु आपको शक्ति दे रही है, और भी शक्ति देंगे। तभी तो आपने ये विषय जारी रखा, इंसान और उसके ख्यालात, मानव और उसका दैनिक चिंतन। सब कुछ दारोमदार तो उसके चिंतन पर करता है। इंसान जाना भी तो आपने चिंतन से जाते हैं। एक इंसान कैसा है, जैसे वो विचार करता है वही तो वो है। क्योंकि जो आज मैं विचार कर रहा हूं, कल मैं वही कर्म करूंगा। जो कल मैंने कर्म किए, परसों मेरी आदत बन जाएंगी, और चौथे दिन मेरी आदत ही मेरा चरित्र कहलाएगी, मेरा चाल चलन हो जाएगा। उसी के अनुसार मुझे सुख और दुख का फल मिलना है। क्या आप जानते हैं? क्या आपको मालूम है? आज के विचार, कल के कर्म, और वही परसों की आदत, और आदत का नाम ही तो चरित्र है। उसी के अनुसार सुख दुख। ये नहीं कि आज मैंने विचार कर लिए, नहीं, विचारों के अनुसार कर्म होती है। कर्मों के अनुसार मेरे सजनों आदत बनती है, और आदत के अनुसार ही चाल चलन कहलाता है, करैक्टर कहलाता है। उसी के अनुसार ही सुख या दुख का फल मिलता। तो क्यों ना पहले ही विचारों को जरा हम निगरानी कर ले। चरित्र का बीज विचार है, चाल चलन का बीज विचार है, सुख दुख का बीज विचार है। तो पहले क्यों ना अपने बीज की निगरानी करें? बाद में रोना पड़ेगा। कबीर जी ने कितना अच्छा कहा, करना था सो न किया, वो अब करी क्यों पछताए। करना था सो न किया, जो काम करने योग थे वो तो किया नहीं, वो जो नहीं करने योग थे वो दिन रात करता रहा। करना था सो न किया, वो अब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए। क्या गजब का दृष्टांत। सारी जिंदगी तो किक्कर के वृक्ष लगाता रहा, बबूल कहते कीकर। सारी जिंदगी कीकर के बीज ही लगाता, कीकर पौधे लगाता रहा, तो अब आम कहां से होंगे? वहां तो एक एक कांटा त्रिशूल का काम करेगा। जब सारी जिंदगी तो काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, अहंकार के, निंदा के, मत्सर के, चोरी के, यारी के, हवा के, बुगज के, कीने के कर्म करते रहे, और कहते हैं कि माई फ्यूचर विल बी वेरी ब्राइट व्हेन आई विल गो टू ओल्ड एज। बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं हो सकता।
बोए पेड़ बबूल की तो आम कहां से खाए, बोए तो मेरी किक्कड़ है तो मुझे आम नहीं मिलेंगे, बोए तो मेरी खोटी वृत्तियां है, हाउ इज इट पॉसिबल दैट आई विल माय फ्यूचर विल बी ब्राइट, नेक्स्ट इम्पॉसिबल, होपिंग अगेंस्ट होप। समझो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, लग जाए हम भगवान के चिंतन में, और जैसे गीता जी कह रही है इन्हीं के अनुसार अपना जीवन ढाल। मैं बार बार कह रहा हूं, कभी नहीं थकूंगा, अकूंगा, झकूंगा, बार बार समझाता रहूंगा। हम महाराज जी के मुताबिक अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता गीता जी के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन और अपने दैनिक कर्मों को बना डाले। अब नॉट टू रीजन वाई, टाइम नहीं रहा, बट टू डू एंड डाई, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। थोड़ा सा समय रह गया और हमारा धर्म पुकार पुकार के कह रहा है अंतमति सो गति। जो समय गुजर गया उस पर मत विचार कीजिए, आप कम से कम अपना अंतिम समय तो शानदार बना ले। इंग्लिश में भी कहावत आपने पढ़ी लिखी है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगर आखिर अच्छा हो गया तो बहुत, एक लड़का छिमाई में फेल हो गया, नुमाई में भी अच्छे नंबर लिया, लेकिन सालाना में बड़े अच्छे नंबर ले गया, तो पिछले हम लकीर फेर देते हैं कि नहीं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एक जीव पहले गंदा रहा लेकिन नेक सोबत और गीता जी से वो बहुत अच्छा बन गया, तो गति कैसी होगी, अंतमति सो गति। जैसे वो उसने अपने आप को निखार लिया, अच्छा बना लिया। ऐसे बन जाओ, मन में पक्का रहे, जैसे भगवान जी हमें बनाना चाहते हैं, जैसे भगवान जी ने गीता के द्वारा हमें उपदेश दिया, ऐसे ही हम बन जाएंगे, ऐसे ही हम अपना भविष्य बनाएंगे, ऐसी ही अपनी सदगति करवाएंगे, निश्चित रूप से करवाएंगे, इसमें जरा भर भी संदेह नहीं नहीं नहीं। हार्दिक आशीर्वाद।